कोई मुर्दा तुम्हारी बात सुन सकता है, ना कोई बहरा तुम्हारी आवाज सुन सकता है। मुर्दे भी नहीं सुनते, बहरे भी नहीं सुनते, फिर सुनता तो कौन सुनता? इन्नल्लाह समीउन बसीर, वो अल्लाह तुम्हारी आवाज सुनता है जो समी है, जो बसीर है, जो सुनता है, जो देखता है और सुनता। उसके जैसा सुनने वाला पूरे जमी व समा मक्की व मक्का में कोई नहीं, उसके जैसा देखने वाला पूरी जमी व समा मक्की व मक्का में कोई दूसरा नहीं। वो कहता है कोई मुसीबत में मेरे सामने बयान करे, मैं उसकी मुसीबत दूर करूंगा। है कोई रोजी रोटी से परेशान, मैं उसकी कमाई में बरकत भरूंगा। है कोई गुनहगार मुझसे मगफिरत तलब करे, मैं उसके गुनाह माफ करूंगा। अगर आप इलाज कर 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 के थक गए, औलादीच नहीं हो रही, डॉक्टर दवाइयां दे डाले, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कौन से इलाजां कर लिए, क्या भी नहीं हो रहा। अगर तुम दुनिया के किसी परेशानी में मुब्तला हो चुके हो, तुम दुनिया के किसी आजमाइश के शिकार बन चुके हो, हजार कोशिश करने के बावजूद आपकी मुसीबत आपसे दूर नहीं हो रही। सूरह मोमिन आयत नंबर 60, अल्लाह कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सू व यजअलकुम खुलफा अल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह। कौन है मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मुसीबत को दूर करने वाला? ऐ इंसानों, तुम इस जमीन का खलीफा बनाने वाला। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई दूसरा बाबा खाजा तुम्हारा मुर्शद कोई दूसरा है? बताओ, अल्लाह के सिवा कौन है? सिर्फ अल्लाह एक है, वाहिदुल कहार है। उस एक अल्लाह से मदद तलब करो, तुम्हारी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी की रिवायत, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ सिखाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा को दुआ सिखाए, अरे अबू सलमा, अगर दुनिया में कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दुआ पढ़कर अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा, ये दुआ अगर तुम पढ़ोगे, इसका माना क्या? या अल्लाह हम तेरे हैं, तेरी जानिब लौट कर आना है। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, या अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अजर दे, नेकी दे। वख्लिफ ली खैरम मिनहा, या अल्लाह इस मुसीबत के बदले में भलाई अता कर, इस गम को खुशी में बदल दे, इस बीमारी को सेहत में बदल दे, इस परेशानी को राहत में बदल दे। वख्लिफ ली खैरम मिनहा, इस परेशानी को ऐ अल्लाह खैर से, अमन से बदल दे। ये दुआ अगर तुम मांगोगे, तुम्हारी कितनी भी बड़ी परेशानी रहने दे, ना सिर्फ अल्लाह परेशानियां दूर करेगा, उसके बदले में राहत, सुकून, बरकत, नेमत से अल्लाह नवाजेगा। ये दुआ सीख कर आया अबू सलमा, अपनी बीवी उम्मे सलमा को सिखाए। उम्मे सलमा यह दुआ पढ़ती थी, लेकिन जब अबू सलमा का इंतकाल हो गया, उम्मे सलमा कहती, मेरे शौहर गुजर गए, मेरे लिए वो सबसे बड़ी परेशानी का आलम था। इतनी बड़ी परेशानी मैं बता नहीं सकती। जब किसी का शौहर मरता है, उसकी बीवी को पता होती है कि उसकी सारी दुनिया उजड़ जाती है। वो कहती है, मेरे शौहर अल्लाह के नबी से जो दुआ सीख कर आकर मुझे सिखाए थे, मैं बार बार वो दुआ पढ़ती थी, अल्लाह मैं तेरी हूं, तेरी जानिब लौट कर मुझे आना है, मैं मुसीबत में हूं, अल्लाह मेरी मुसीबत को भलाई से बदल दे, खैर से बदल दे, मेरे दुख और परेशानी को खुशियों से बदल दे। मैं अल्लाह से दुआ करती थी, मुझे नहीं पता था मेरी इस परेशानी की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला मेरे शौहर के बदले में दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान को मेरा शौहर बनाकर अल्लाह देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रिश्ता पेश करे हजरत उम्मे सलमा को, और वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से उम्महातुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बन गई, हम सबकी मां बन गई, उम्महातुल मुमिनीन बन गई। वो कहते हैं, मैंने तस्वीर भी नहीं किया था कि मैं नबी की बीवी बनूंगी, मेरे शौहर से बेहतर शौहर अल्लाह ने मुझे अता किया। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ नबी के उम्मतियों, अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। देखो, इसके बेहतर नताइज तुम अपनी जिंदगी में बहुत जल्द देख लोगे। ये इस्लाम में मुसीबतों से बचने के सही रास्ते हैं, परेशानियों से बचने के रास्ते। अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर किसी को कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर वो अपनी परेशानियों से बचने के लिए ये दुआ पढ़े जो दुआ अबू दाऊद की है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला, या अल्लाह नहीं है आसानी सिवाय तेरे, तू अगर चाहे दुनिया के हर मुश्किल को आसान कर दे, या अल्लाह मेरे दुनिया के इस मुश्किल काम को मेरे लिए आसान कर दे। अगर वो दिल में नियत रखकर ये दुआ पढ़ना शुरू करे, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना रहने दे, अल्लाह ताला आन के आन में उसकी मुसीबत को आसानी में अल्लाह बदल देता है। ये दुआ पढ़ना चाहिए।
एक मर्तबा हजरत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास नबी आए, देखे बड़े परेशान बैठी थी। नबी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक बड़ी परेशानी आ गई। वो इतनी बड़ी परेशानी, पहाड़ से भी बड़ी परेशानी। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ आसमा, अगर तुम 7 मर्तबा ये दुआ पढ़ो, अपनी तौहीद का वास्ता अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को देखकर 7 मर्तबा ये दुआ पढ़ो, कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना रहे, पहाड़ से बड़ी परेशानी तुझ पर क्यों ना टूट पड़ी रहे, अल्लाह पलक झपकने के बराबर तेरी मुसीबत को दूर कर देगा। वो दुआ बुखारी की हदीस, अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, या अल्लाह, अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरी जात में किसी को शरीक नहीं करता, मैं तेरा तौहीद परस्त बंदा हूं। ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरी जात में किसी को शरीक नहीं करती। 7 मर्तबा अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, 7 मर्तबा अगर कोई इंसान अल्लाह की वहदानियत का वास्ता देकर दुआ कर दे, अल्लाह के नबी कहते हैं पलक झपकने के बराबर उसकी मुसीबत अल्लाह उससे दूर कर देता है। इन दुआओं पे अमल करके जिंदगी में नताइज देखो। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और तीसरी दुआ, चाहे दुश्मन तुमको घेर ले, मारने के लिए टूट पड़े, तुम्हारी जबान पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर का विर्द अगर आ जाए, जानते हो ये कौन सी दुआ? जब दुश्मनों ने नबी अलैहिस्सलाम को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को गारे सौर में करीब आ गए थे घेरने के लिए, अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी दुश्मन अपने नीचे देखें तो हमारे ऊपर निगाह पड़ेगी, पकड़ लेंगे, मार देंगे। ला तहज़न या अबा बकर इन्नल्लाह मअना, अबू बकर मत डरना, इस वक्त हम दोनों के अलावा अल्लाह की जात हमारे साथ है, मत डरना। उसके बाद नबी के जबान पर यह दुआ, यह कलिमात जारी थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या अल्लाह हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तू हमारा बेहतरीन कारसाज है, व निअमल मौला व निअमन नसीर, तुझसे बड़ा हमारा कोई दोस्त नहीं, तुझसे बड़ा मददगार हमारा कोई दूसरा नहीं। अगर ये दुआ पढ़ो, देखो सारी दुनिया तुमको मारने के लिए टूट पड़ी क्यों ना हो, अल्लाह उस दुश्मनों के नरगे से तुम्हें कैसे बचाता है। नबी कहते हैं जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोपन में बिठाकर नमरूद बादशाह ने आग में फेंक दिया, आग में जाकर गिरे इब्राहिम, अल्लाह तबारक व तआला के वो लाडले बंदे, पैगंबर, खलील, अल्लाह के दोस्त, उनकी जबान पर भी यही कलिमात थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह ने अपने खलील की हिफाजत आग को बोलकर किया, या नारु कूनी बरदन व सलामा अला इब्राहिम, अरे इब्राहिम तू ठंडी हो जा, इतनी भी ठंडी नहीं कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ पहुंचाने वाली हो, सलामती वाली हो जा। अल्लाह ने आग को गुले गुलजार बना दिया, देखने में आग भड़क रही है, लेकिन फूलों के बगीचे में जैसे इंसान झूमता है वैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे खेल रहे थे, आराम से अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर रहे थे। मुसीबत में घिरे हो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी जबान पर हस्बुनल्लाह का कलमा विर्द जारी करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसे दुनिया की मुश्किलों से बचाता है। ये परेशानियों से बचने के सही रास्ते हैं। अच्छा, और क्या रास्ते हैं इस्लाम में परेशानियों से बचने के? अगर आप हद से ज्यादा टेंशन में हो, हद से ज्यादा परेशान हो, यह जरूर अपने दिल को यकीन दिला लो, अपने माइंड को यह बोलकर तसल्ली करा लो। अल्लाह कहता है कुरान सूरह बकरा की आखिरी आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी इंसान को उसके नफ्स से बढ़कर उस पर मुसीबत नहीं डालते, जितना उसकी जान, उसका नफ्स मुसीबत को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखता है, हम उतनी ही उसे परेशानी देते हैं। जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता उतनी बड़ी मुसीबत हम नहीं देते उसे। ये कौन कहता है? हमारा क्रिएटर, हमको पैदा करने वाला हमारा खालिक हमको कहता है, हमको बनाने वाला हमारा मालिक कहता है। उस अल्लाह को मालूम है इस इंसान के दिल में कितना बोझ उठाने की ताकत है, अल्लाह उतनी ही उसे आजमाइशें देता है। तो सबसे पहले यह तसल्ली करा लो, मुझे मेरी औकात से बढ़कर अल्लाह मुसीबत नहीं देता। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, मुसीबत नहीं जा रही, क्या करेंगे आप? तीसरा रास्ता इस्लाम का परेशानियों से बचने का तीसरा रास्ता, तहज्जुद के वक्त उठिए आप, क्योंकि तहज्जुद का वो वक्त होता है जब अल्लाह आसमानी दुनिया पर आता है। तीसरा पहर रात के 4:30 बजे के बाद, सहरी का वक्त, अजान फजर से पहले, तीसरा पहर समाई दुनिया
दुनियावी आसमान पर हमारा रब जुल जलाली वल इकराम आकर 3 पुकार पुकारता है अपने गफलत में सोए हुए बंदों और बंदियों के लिए, इंसान जिन्नातों के लिए। अल्लाह कहता है कोई मेरा बंदा जो दुनिया में किसी मुसीबतों में मुब्तला हुआ हो, दुनिया की किसी परेशानियों में, टेंशनों में पड़ा हो, वो अगर मुझसे मदद तलब करे, मैं उसके टेंशन दूर करने के लिए उसके नजदीक आया हूं। है कोई मेरा बंदा मुझसे अपनी मुसीबतों का दुखड़ा बयान करे, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूंगा। दूसरी पुकार अल्लाह की, दूसरी पुकार है कोई मेरा बंदा जो रोजी रोटी से परेशान हो, कितना भी कमाता हो लेकिन उसे पैसे नहीं लगते हो, वो रोजी रोटी में दर दर के ठोकरें खा रहा हो, अगर वो रोजी रोटी मुझे मांगने के लिए इस वक्त बेदार हो जाए, मैं उसकी कमाई में बरकतें भर दूंगा, उसकी रोजी रोटी को मालामाल कर दूंगा। ये दूसरा सवाल हमारे रब्बे रहीम का, रब्बे गफूर रहीम का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल अल्लाह करता है अपने बंदों से, है कोई मेरा बंदा जो गुनाह करके अपने ऊपर डरने लग गया हो, मेरा अल्लाह मुझे अजाब में डालेगा, जहन्नम में डालेगा, किसी अल्लाह अजाब का शिकार बना देगा। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैल वन्नहार, तुम रात दिन गुनाहों पे गुनाह करने वाले हो। सुम्मा अस्तगफरतनी, अगर तुम मुझसे मगफिरत तलब कर तो, अगर तुम मुझे माफी तलब करो, मगफिरत तलब करो, लगफरतु लक, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा तुमको। है कोई मुसीबत में पड़ा हुआ, अपनी मुसीबत का बयान मेरे सामने करे, किसी बाबा के सामने, किसी दरगाह के सामने, किसी खबरों के सामने जाकर करने की जरूरत नहीं। सूरह रूम आयत नंबर 52, सूरह नमल आयत नंबर 82, अल्लाह कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौत वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, ना कोई मुर्दा तुम्हारी बात सुन सकता है, ना कोई बहरा तुम्हारी आवाज सुन सकता है। मुर्दे भी नहीं सुनते, बहरे भी नहीं सुनते, फिर सुनता तो कौन सुनता? इन्नल्लाह समीउन बसीर, वो अल्लाह तुम्हारी आवाज सुनता है, जो समी है, जो बसीर है, जो सुनता है, जो देखता है और सुनता, उसके जैसा सुनने वाला पूरे जमी व समा मक्की व मक्का में कोई नहीं, उसके जैसा देखने वाला पूरी जमी व समा मक्की व मक्का में कोई दूसरा नहीं। वो कहता है कोई मुसीबत में मेरे सामने बयान करे, मैं उसकी मुसीबत दूर करूंगा। है कोई रोजी रोटी से परेशान, मैं उसकी कमाई में बरकत भरूंगा। है कोई गुनहगार, मुझसे मगफिरत तलब करे, मैं उसके गुनाह माफ करूंगा। अगर आप इलाज कर 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 के थक गए, औलादीच नहीं हो रही, डॉक्टर दवाइयां दे डाले, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कौन से इलाज कर लिए, क्या भी नहीं हो रहा, तहज्जुद की नमाज का अलार्म रख ले, सो जाओ, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, ज्यादा से ज्यादा 8 रकात तहज्जुद पढ़ना है। इशा के बाद वितर मत पढ़ो, तहज्जुद की नमाज पढ़ को मियां बीवी दुआ कर ले, बैठो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को कैसे दूर करेगा, कैसे तुम्हारी मुश्किलों को अल्लाह आसान करेगा। यह तीसरा तरीका। और चौथा आखिरी तरीका, अगर तुम दुनिया के किसी परेशानी में मुब्तला हो चुके हो, तुम दुनिया की किसी आजमाइश के शिकार बन चुके हो, 1000 कोशिश करने के बावजूद आपकी मुसीबत आपसे दूर नहीं हो रही, नबी कहते हैं उस इंसान को चाहिए हाथ छपाकर सदका कसरत से किया करे, हद से ज्यादा सदका और खैरात वो किया करे, क्योंकि इंसान जो सदका निकालता है उसका वो सदका उसके ऊपर चलने वाली मुसीबतों को टाल देता है। अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है, आने वाली है, अभी नेक्स्ट मंथ फरवरी में, मार्च में या रमजान में आपको कोरोना अटैक होने वाला है, आपने सदका दिया, अल्लाह इस सदके की बरकत से आने वाली बीमारी से आपकी हिफाजत कर लेता है, आने वाली आफत को आने से पहले आपके ऊपर से टाल देता है। इस्लाम में परेशानियों से बचने के ये 4 तरीके थे जो कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने बयान किए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, हम तेरे आजिज फकीर बंदे हैं, तू हमारा अकेला मालिकुल मुल्क है, तेरे सिवा ना कोई हमारा मुश्किल कुशा है, ना तेरे सिवा कोई रब्बे जुल जलाली वल इकराम है, हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। ऐ अल्लाह, हम हकीर फकीर बंदों में जितने भी यहां जमा बैठे हैं, भाइयों में, बहनों में, हम में से हर किसी की हजार किस्म की परेशानियां, टेंशनें, मुसीबतें, बीमारियां, हर किस्म की जिंदगी में कोई ना कोई आफतें मौजूद हैं। ऐ अल्लाह, तू हर एक के दिलों का भेद जानने वाला है। ऐ अल्लाह, हमारी दुआ है हम में से जितने लोग यहां बैठे, जिन की जो परेशानियां हैं, हर एक की परेशानियों को तू दूर फरमा दे, हर एक की मुश्किलों को तो आसान कर दे, हर बीमारों को तो शिफाए कुल्ली में बदल दे, हर कर्जदारों के कर्जे का बंदोबस्त फरमा दे, हर बेरोजगारों की रोजी रोटी में बरकतें, रहमतों के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह, हम में से जितने भी लोग जिस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह उनकी हर परेशानी को दूर करके राहत, अमन, सुकून, इज्जत, आफियत, सेहत ऐ अल्लाह
اللہ دولت ان کو عطا فرما دے. اے اللہ مرتے دم تک تجھے خوش کرنے والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب ہمارے جسم سے روح پرواز ہونے لگے یا اللہ خاتمہ بالخیر, روزے کی حالت میں, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, کلمے والی موت, شہادت والی موت, اے اللہ ہم کو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور